बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैट टेक्नोलॉजी सेंटर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हाउ टू ड्रा रोड क्रॉस सेक्शन इन उर्दू कंप्लीट ट्यूटोरियल 2017 की सेकंड क्लास के साथ मैं हूँ हाफिज़ एहसानुल्लाह। इस क्लास में इंशाअल्लाह मैं आपको क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए NSL लाइन जो ड्रा की जाती है उसके बारे में बताऊँगा। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्रॉस सेक्शन डाटा का जो फोल्डर मैंने आपको कॉपी करवाया था, इसके अंदर आपको ये NSL Z2G5 के नाम से मिल जाएगा। ये एक रोड है हमारे पास एक प्रोजेक्ट के अंदर, उसको सर्वेयर हजरात ने उसके लेवल्स पढ़ के उसको एक बुक की शक्ल इख्तियार कर ली हुई है। इस बुक का थोड़ा सा मैं आपसे तारुफ करवाता जाऊँ। ये है NSL बुक, ये इस डेट को पढ़ी गई। इस RD से लेके इस RD तक हमारा रोड है और रोड का नाम है Z2G5। ये 60 फीट वाइड रोड है और इसकी ये यहाँ पे इसकी ये 0 RD है। उसके बाद RD हमारे पास यहाँ पे आ जाती है 50, फिर 100। RD का मतलब होता है रिड्यूस डिस्टेंस, ये मखसूस फासला होता है, लोकेशन होती है रोड के ऊपर। उसके बाद 150, 200, यानी कि हर 50-50 फुट के बाद हमारे सर्वेयर हजरात ने NSL पढ़े और 560 पे इस रोड को एंड कर दिया। ये इसका एंड कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है और इसी तरह से मेरा ख्याल है ये शुरू पे इसका स्टार्ट कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास ये हमारा रोड का सेंटर लेवल है, सेंटर ऑफसेट है। ये हमारे पास लेवल है 707.74। उसके बाद 15 फुट राइट साइड पे गया और फिर उसके बाद मज़ीद 0 से 30 फुट दूर, यानी कि इस 15 से 15 और आगे गया तो ये उसने 30 का पढ़ लिया। उसके बाद 45 फुट के ऊपर एक लेवल पढ़ा और फिर इसके बाद रोड की लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा 0 से 15, 0 से 30 और 0 से 45 पे लेवल पड़े तो ये एक RD मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह से आगे हर RD को उसने हर RD पे राइट साइड के और लेफ़्ट साइड के मुख्तलिफ ऑफ साइड पे मुख्तलिफ लेवल पड़े हुए हैं। इनको मैं सबसे पहले एक्सेल पे लेके जाऊँगा। एक्सेल पे ले जाने के बाद इंशाल्लाह हम इनको कैट पे लेके जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता जाऊँ कि हमारे पास यहाँ पे एक्सेल की शीट कैसे बनेगी। आपके पास ये जो मैंने NSL एंड PGL फॉर्मेट दिया था, आप सबसे पहले इसका कॉपी बना लें अपने पास इस तरह से, ठीक है। कॉपी बनाने के लिए आप इसके ऊपर कॉपी करें, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें या इसको अपने कीबोर्ड से Ctrl+C और Ctrl+V करें तो ये इस तरह से कॉपी बन जाएगा। इसको आपने नाम देना है NSL रोड नंबर Z2G5 का, और आप इसको ओपन करें। जो भी इसके अंदर एग्जिस्टिंग चीज़ें पड़ी होंगी हम उनको सबसे पहले डिलीट कर देंगे। इन दो पहली फाइल की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप इनेबल एडिटिंग कर लें अगर आपके पास ये ऑप्शन आती हो तो। उसके बाद ये हमारे पास दो पहली शीट्स हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इनको डिलीट कर दूँगा। ये बेसिकली PGL की शीट्स होती हैं, ये बाद में मैं आपको समझाऊँगा इसके अंदर हम क्या करेंगे। अच्छा, आपके पास ये 0 की RD है। आप इधर आए, सबसे पहले 0 की RD पे अपने रोड का जो नेम है उसको ठीक करें, जो आना चाहिए वो लिखें। उसके बाद जो इसके अंदर एग्जिस्टिंग इस तरफ जो लेवल लिखे हुए हैं इनको सबको डिलीट कर देना है। ये हमारी HI है, हम देखेंगे जाके कि हमारी HI बेसिकली क्या थी, 712.79। तो मैं 712.79 यहाँ पे अपनी HI लिखूँगा। यहाँ पे एक फार्मूला लगा हुआ है, आपने इसको नहीं छेड़ना। ये 0 की RD है हमारी। इसके बाद मैं देखूँगा कि हमें NSL बुक पे ऑफसेट कौन कौन से मिले थे। 0, 15, 30, 45, 15, 30, 45। मैं इस तरह से लिखूँगा 0, 15, 30, 45, -15, -30 और -45। ऐसे हमने ये माइनस में इसलिए लिखने हैं कि जब हम इसको AutoCAD पे लेके जाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम प्लस की तरफ जाएंगे AutoCAD में, और यहाँ पे हम Y एक्सिस में यानी कि माइनस में जाएंगे, तो इसलिए हमने इनको प्लस और माइनस में लिख लिया। अच्छा जी, अगला काम हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ से अपने NSL बुक में जाके लेवल देखना है कि क्या लिखा है। 707.74 अपने यहाँ पे 707.74 लिख लिया। उसके बाद 707.68 और 707.70, 707.68, 707.70 लिख लिया। 707.69, 707.69, 707.73, उसके बाद 707.72, 707.72 लिख लेंगे। और
जनाब अली। इसके बाद आ जाएगा 7 7 6 7 7 7 6 7। अब देख रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पे अपने ऑफसेट लिखे, यहाँ पे मैंने लेवल लिखा, और यहाँ पे मेरे पास जो हमारा ये जो यहाँ पे चीज़ लिखी हुई थी वो आ रही है 5.05। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर 5.05 ये आ रहा है। और इसी तरह से 5.11 5.9 5.11 5.9 बेसिकली ये HI में से इसको इंटरमीडिएट को माइनस करने के बाद हमारे पास ये लेवल आता है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। मैंने यहाँ पे फार्मूला क्या लगाया था, मैंने कहा था कि ये जो हमारे पास सेल है J5 इसको पकड़ के रखे, यानी कि डॉलर के निशान में डाल दिया इसको। फॉर एग्जांपल मैं ये फार्मूला आपको दोबारा लगा के दिखाता हूँ। इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करें तो हमारे पास आंसर आ गया। जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने इसके रिस्पेक्टिवली नीचे वाले डिजिट को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। हमें ये नहीं चाहिए। हम सबसे पहले ये जो ऊपर फार्मूला लगाया था ये J5 को कीबोर्ड के ऊपर से F4 प्रेस करके सॉलिड कर लेंगे ताकि ये नीचे उसके रिस्पेक्टिवली नीचे मूव ना करे। इसी तरह से जब इसको हम नीचे कंट्रोल D करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है। कैड में लेके जाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तरीक़ाकार ये होता है कि आपके पास सबसे जितनी छोटी फिगर है वो सबसे ऊपर आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप, मैं इनको इनके साथ लिंक लगा रहा हूँ, यानी कि दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको। ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। फिर इसको नीचे ऐसे मैं सारे को नीचे जहाँ तक जाना है सेलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस कर दूंगा तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी फिगर, उससे बड़ी फिगर, उससे बड़ी फिगर, फिर ये दरमियान में, फिर उससे फिर उससे फिर उससे बड़ी, सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी की तरफ हम आ गए। इसी तरह से मैं यहाँ पे इन सब को कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल V करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसने उसके रिस्पेक्टिवली अगली जगह पे जाके हर तरह का लिंक मुझे जनरेट करके दे दिया है। ये थी हमारी 0 की RD। इसी तरह से आप जितनी भी आगे RDयाँ आएंगी उन सब को बना सकते हैं। उन सब के NSL आप ड्रा कीजिए बुक की तरफ देख के, जो जो चीज़ें बुक पे लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे इस एरिया का मैं आपसे तारुफ करा दूँ। ये सीरियल नंबर आ चुका है, ये ऑफसेट आ चुके हैं, और ये एंट्री, और ये एक कॉनकेटिनेट का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। इस फार्मूले को लगाने का तरीका ये है कि इज़ इक्वल टू CON कॉनकेटिनेट लिख के इंटू करें, उसको कहें कि ये जो है ना ये ले लो, उसके बाद कोमा लगाएं, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, और फिर ये जो हमारे पास ये वाला सेल था ये दे के इसको इंटर कर दें। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमने 2 सेल्स में लिखे हुए डिजिट्स को एक जगह पे कंबाइन करके लिखा है। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल इस तरह से दी जा सकती है कि एक फ़र्ज़ करें जी, एक लड़के का नाम है अली, और उसी का समझ लें कि AKRM मैं लिख देता हूँ, अकरम अली उसका नाम है। आप चाहते हैं कि किसी एक सेल में ये दोनों इकट्ठे नज़र आ जाए मुझे, तो दोनों को इकट्ठा लिखने के लिए कॉनकेटिनेट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। दिस कोमा लगाएंगे जो कि फार्मूला का कोमा है। अब यहाँ देख रहे हैं कह रहे हैं पहला टेक्स्ट लें, उसके बाद कोमा लगाएं, फिर अगला टेक्स्ट लें। हमने पहला टेक्स्ट लगा दिया, कोमा लगा दिया और ये दे दिया, तो उसने हमें अकरम अली एक सेल में इकट्ठा करके लिख के दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में कोई ऐसा लफ्ज़ लिखा हुआ आ जाए जो कि इन दोनों में यहाँ पे ना लिखा हो लेकिन फार्मूले में लिखा हो, तो उसके लिए आप अपने फार्मूले में दोबारा एडिट करें फार्मूला को। ये सारे को डिलीट कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में डालें। अकरम अली पहला टेक्स्ट है, उसके बाद फार्मूले के लिए कोमा जो क्राइटेरिया है फार्मूले का, उसके बाद इन्वर्टेड लगा के ना तो आप यहाँ पे लिख दें कि फॉर एग्जांपल फादर, ठीक है जी। इन्वर्टेड कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो फार्मूला के अंदर नज़र आएगा, आपके आंसर के अंदर नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअली आपका जो क्राइटेरिया था उसके अंदर नहीं होगा। उसके बाद फिर कोमा लगाएं ताकि आप अगला टेक्स्ट लिखें। ये अगला टेक्स्ट लिख दिया, मैं इंटर करता हूँ तो अकरम फादर अली, ठीक है जी। एक सेल के अंदर उसने हमें सारी चीज़ें एक जगह पे लिख के दे दी हैं। ये होता है कॉनकेटिनेट के फार्मूले का मतलब। अब यहाँ पे ये फार्मूला लगाने का मकसद ये था कि मैं ऑटोकैड पे ये पॉइंट बता रहा हूँ ऑटोकैड को कि -45 कोमा, ये देखें ये जो कोमा इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोमा, और आगे लेवल ये ले लें, ओके।
इस PL का मतलब होता है पॉलीलाइन। जैसे ही मैं इस PL को यहाँ से कॉपी करूँगा और कैट पे ड्रा करूँगा तो आप देखिएगा वहाँ पे एक NSL की लाइन ड्रा हो चुकी होगी। ये काम तो मैं आपको एक्सेल से कैट पे लाइन लेके जाने वाला काम कुछ देर तक सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अब PGL की शीट हमने कैसे तैयार करनी है। PGL की शीट तैयार करने के लिए मैं Z2G5 के PGL जो हमें सर्वेयर हजरात देंगे मैं वो दिखाता हूँ आपको। Z2G3 G4 G5 ये देखिए, ये हमें उन्होंने हर 100 के इंटरवल पर PGL पढ़ के दे दी। 560 फुट हमारी रोड थी। मैं इस शीट को यहाँ से मूव और कॉपी की जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके मैं NSL रोड नंबर Z2G4 जहाँ पे लिखा था उसके ऊपर क्लिक करके ओके कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पहले 00 था, अब Z2G5 भी आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता चलूँ कि हमारे पास ये जो NSL थे वो थे 0, 50, 100। अब जो 50 का NSL है वो हमें निकालना है। ठीक है जी, अब 50 के बाद 100 के बाद हमें 200 का NSL तो दिया हुआ है लेकिन 150 का निकालना पड़ेगा। इसी तरह से 350 का निकालना पड़ेगा, 450 का भी निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए कुछ यूँ तरीकाकार इख्तियार करेंगे कि सबसे पहले आप अपना ये जो स्लोप है इसको कॉपी करके एज अ टेक्स्ट बाहर पेस्ट कर लें। ये ग्रेड है, ये 100 0 से लेके 100 के मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान में 100 फुट का फासला है। इस आटे से लेके इस आटे के दरमियान 100 फुट का फासला है। 100 फुट में हमारे पास ग्रेड था 0.039 और ये पर फुट का ग्रेड निकला है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एक सेल क्लिक कर इसको सारे को सेलेक्ट करके कंट्रोल+ का बटन दबाएं कीबोर्ड से। ठीक है, यहाँ पे हमने 50 लिख देना है। जितने भी NSL आपके पास पड़े होंगे सर्वेयर हजरात में उतने आपने यहाँ पे नोट करते जाना है। अगर आपके सर्वेयर ने फॉर एग्जांपल 30 फीट का या 45 पे एक RD पड़ी हुई है तो आपने उसके लिए भी वो 45 ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे तो 45 नहीं है एक्चुअली। अब 150 के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब 250 के लिए पढ़ लेते हैं। ये 350 का हो गया और 450 500 एंड 550 का पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास 550 की RD नहीं थी। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। एक फार्मूला यहाँ पे आपको बताता चलता हूँ, इज़ इक्वल टू दिस प्लस इंटू दिस मल्टीप्लाई बाय ओवर ग्रेड। ब्रैकेट बंद कर दें, इंटर कर दें, तो ये जो आएगा आंसर आपके पास ये इन दोनों के दरमियान में PGL होगा। अब इसी फार्मूले को यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे पेस्ट करें। अब देख सकते हैं कि ये देखिए उन्होंने अपने अपने मुतलका जो यहाँ पे हमने बाहर ग्रेड रखा हुआ था उसके साथ उसको लिंक कर लिया हुआ है। ठीक है, अब ये फार्मूला जो है ये हमें बता रहा है 0 और 100 के दरमियान ग्रेड बता रहा है। मैं इसी फार्मूले को 0 और 50 के दरमियान रखता हूँ। अगर मेरा ये 0.039 ग्रेड 0 और 50 के दरमियान सही आ जाता है तो इसका मतलब है कि मेरा फार्मूला ठीक लग चुका था। इज़ इक्वल टू कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, इस लिंक को ठीक करें। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि मुझे वो डिवाइड के ऑप्शन दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई डिजिट मेरा ये सेल खाली है। ठीक है, ये इसको मैं ठीक करके या कह रहे हैं कि इसी को मैं ऐसे पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको ठीक करता हूँ। मेरा देखिए ग्रेड दोनों का ये 100 में ग्रेड था और ये था मेरा 50 में। अब मैं इसको ठीक करता हूँ, इसको नीचे कंट्रोल D करता हूँ, यानी कि इसी फार्मूले को कंट्रोल D करता हूँ। 0.039 का मेरे पास ग्रेड आ चुका है। अब सबसे पहले आप इसी ग्रेड को आगे चला दें यहाँ तक। ठीक है, जो पहले लिखे हुए थे वो सेम रहेंगे। इसी फार्मूले को आप नीचे कंटिन्यू करें। आपके पास जो दरमियान वाले हमने PGL निकालने थे वो सारे आ गए। यहाँ पे बराबर का निशान डालिए, अप साइड प्रेस कीजिए, +1 कीजिए और इसको इसी फार्मूले को यहाँ पे कंट्रोल D कर दीजिए। आपके पास ये 0 का और 100 का PGL था, हमने इसके दरमियान में 50 का PGL निकाल लिया है। ठीक है, इसके बाद आपने इस सारे को कंट्रोल C करके यहाँ पे पेस्ट ऐसा टेक्स्ट कर लेना है। इसको AutoCAD पे लेके जाने के लिए यहाँ पे आपने 0 कोमा लिख के फिर यहाँ पे कॉनकेटनेट का फार्मूला लगाना है, दिस कोमा
दिस कह देना है इसके लिए। ठीक है जी, इसको कंट्रोल डी कर लिया हमने। ये सारी आरटीज़ के लिए हमारे पास पीएचएल निकल के आ चुका है। ये तो दो काम हो गए, एक यहाँ पे एनएसएल वाला काम हो गया, यहाँ पे पीएचएल वाला काम हो गया। अब एनएसएल की सिर्फ हमने 0 की आरडी तैयार की थी। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल हमारे पास 050 की आरडी है। अब एनएसएल की हमारे पास यहाँ पे 0,050 की एक आरडी पड़ी हुई है सर्वेयर हजरात ने, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए 0,50 की आरडी पे उसने लेवल दिया 706.67 66 706.67 आपने अगली आरडी के लिए सिर्फ इसको डिलीट करना है 707.67 ऊपर। अब वापस आए 707.66, ठीक है। अगली पे आ जाएँ 707.61। इसी तरह से आपने 67 और 58 707.58 और आगे आ जाएगा 64 और 59 707.64 707.59। ये आपकी होगी 50 की आरडी। इसी तरह से आपने इसको ऐसे अपने माउस की लेफ़्ट क्लिक के साथ सेलेक्ट करके थोड़ा सा आगे ड्रैग करना है, अपने कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करना है और कीबोर्ड और माउस को दोनों को इकट्ठे छोड़ देना है। ये इसकी कॉपी तैयार हो चुकी है। आपने यहाँ पे 0,100 का लगाया, ये आरडी लिखी, अपने इस पिछले डेटा को यहाँ से डिलीट किया और 707.66 ठीक है। इसी तरह से हमने इसको मुकम्मल करना है 6954 6954 69। अब 45 का लेवल उन्होंने 45 का लेवल नहीं दिया, 45 का लेवल उन्होंने अगर हमें नहीं दिया तो हम इसी को ही नीचे ड्रैग कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास होगी 100 की आरडी। मैं आपको सिर्फ 3 आरडीज़ इसलिए बना के दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो के लिए टाइम बहुत कम होता है। तो अच्छा जी, आगे हमारा काम आ जाएगा ड्राइंग के ऊपर। ये जो मैंने 900 की आरडी आपको दी थी, उससे पहले हमने टिपिकल बना लिया था। टिपिकल ये देखिए हमारे पास बना पड़ा हुआ है। आपने ये टिपिकल जो है उठा के अपने सबमिशन ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो डिज़ाइन मैंने दिया है आपको उसके अंदर रखना है। ठीक है जी, वो मैंने ऑलरेडी रख दिया हुआ है। ये देखें हमारा इस तरह का पैटर्न बनेगा एट द एंड ऑफ मेकिंग द क्रॉस सेक्शन। अब आप ये जो टिपिकल जो डिज़ाइन के अंदर पड़ा है इसे एक दफ़ा मूव कर दें बाहर, अपने डिज़ाइन से बाहर। ये एग्जिस्टिंग एनएसएल की लाइन थी, इसको डिलीट कर देंगे। ये एग्जिस्टिंग किसी रोड का नाम था, उसको 5 कर देंगे। ये एग्जिस्टिंग उसके लेवल्स लिखे हुए थे, इन सब को ख़त्म करके तो ये देखिए ये जो एरियाज़ हैं हमने टिपिकल बनाते हुए निकाले थे, ये एसफाल्ट का, एग्रीगेट का, सब बेस का, सब ग्रेड टॉप का, सब ग्रेड फर्स्ट का, ये सारे के सारे एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड एरियाज़ होते हैं। अब ग्रीन बेल्ट में इसको 0 कर देंगे, नेट कटिंग 0 कर देंगे, सब ग्रेड प्रिपरेशन भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, 0 कर देंगे इनको सबको। अब आपका डिज़ाइन जो है बिल्कुल 0 हो चुका है। ठीक है, ये देखिए आपके पास 2 इंच की एसफाल्ट थी, 10 इंच का एग्रीगेट था, 8 इंच का सब बेस था, 12 इंच की मिट्टी थी और ये टोटल हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है 2.667 का। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल ऐसे 0 + 0 0 करके सेव करता हूँ। सेव करके मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और ये हो जाएगा हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। अब इसी फॉर्मेट की मैं कॉपी बना के इसको कहूँगा 0 + 0 0। ठीक है, आप देख लें इसके अंदर फिर आपने क्या करना है, अपना एनएसएल के ऊपर आके एनएसएल की इस लाइन को कॉपी करके अपनी कैड की फाइल के कमांड बार में कंट्रोल V करना है। तो आपको ये देखिए ऐसी लाइन लग चुकी है। हाँ, कोशिश कीजिए कि एनएसएल आपकी बेसिक जो आपकी डिफ़ॉल्ट लेयर हो जिसमें आप सबसे पहले काम करने लगे हों, आपकी बेसिक लेयर एनएसएल होनी चाहिए। ये देखिए इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है कि आप इस टाइम 0,7774 पे खड़े हैं। आप अपने कीबोर्ड से ना अपने माउस से इस कोने में देखिएगा ज़रा, अपने डेस्कटॉप पे अपने कंप्यूटर पे इस चीज़ को देखिएगा, जहाँ पे आपका माउस आएगा
आपको वो एक कोऑर्डिनेट एक पॉइंट शो कराएगा ऑटोकैड। ये पॉइंट अब मैं कह रहा है कि 0,707.74 पे आप खड़े हैं। अब राइट साइड में गया मैं, कितना आगे गया, 15 फीट आगे गया मैं, देखें ना, 0 से 15 आगे गया 707.68। अब 0 से 30 फुट तक मैं यहाँ पे आया तो मुझे ये लेवल मिला 0 से 45 फुट। ये देखें ऐसे 0 से लेके ये 15 फीट हो गया हमारे पास, और ये आगे यहाँ पे हमारे पास 30 फीट का पॉइंट आ जाएगा, और ये हमारे पास 45 फुट का पॉइंट आ जाएगा। 0 से 30 यहाँ तक और 0 से 45 यहाँ तक बन गया हमारे पास। मुझे उम्मीद है आपको NSL की लाइन की मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। आप NSL यहाँ पे एक दफ़ा अपनी पहली कॉपी के अंदर ड्रॉ करके देख लें, उसके बाद आपने इसको डिलीट करके सेव कर देना है। उसके बाद आपने आना है अपने फोल्डर के अंदर जहाँ पे आपने 00 रखा होता है। इसकी मज़ीद एक कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, कंट्रोल-V, 2 दफ़ा कंट्रोल-V करेंगे तो ये आपकी RD बन जाएगी 050 की। ठीक है, अब अगली RD हमने बनानी है 0 जमा 1 100 की, 100 की RD बनानी है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब मैं इसको खोलता हूँ अपनी एक्सेल की NSL शीट में। यहाँ पे PL समेत, इस PL से लेके नीचे तक यहाँ पर कंट्रोल-C करके अपनी कैड की फाइल में आके कमांड बार पर कंट्रोल-V करता हूँ तो ये NSL लग चुका है। इसको क्लोज़ करता हूँ, कंट्रोल-S और कंट्रोल-F4 प्रेस करके क्लोज़ करता हूँ। अब मैंने 50 की RD का लेना है, तो इधर से मैं आके 50 की RD को ओपन करता हूँ। ठीक है जी, अपने NSL में आएँ, कॉपी की कमांड प्रेस करें, कैट में आएँ और यहाँ पर कंट्रोल-V प्रेस कर दें। अब देख रहे हैं कि ये अपनी लेवल पे लाइन बिल्कुल ड्रॉ करता जा रहा है। इसके बाद 100 पे आएँ, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, 100 को ओपन कीजिए, कॉपी पेस्ट, ये देखें NSL की लाइनें लग चुकी हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास होगी NSL की लाइन लग गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने PGL का पॉइंट कैसे लगाना है। सबसे पहले आप 00 की RD को ओपन करें, अपने एक्सेल में आए। ये जो PGL वाली हमने शीट तैयार की थी, इसमें ये जो लिंक लगा के हमने रखा था यहाँ पे कॉन्केटिनेट का, इसको कॉपी करें, कैड में कमांड बार के ऊपर आके PO प्रेस करके इंटर करें, कंट्रोल-V करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारा 00 का जो PGL था वो लग चुका है। इसको जूम करके माउस के साथ आप इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके देखें तो आपको ये लेफ़्ट बॉटम कोने में दिखा रहा है कि 0,727। इसको सेव करके क्लोज़ कर लें। ठीक है जी, इसी तरह से हमने 50 और 100 पे लगाना है। इन दोनों को इकट्ठा ओपन करता हूँ। ये देखिए 50 की RD है तो इसको सबसे पहले 050 कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ से आके अपने एक्सेल में 50 की RD को कॉपी करके कैट पे रख के कंट्रोल-PO इंटर करके कंट्रोल-V करना है तो ये पॉइंट लगा देगा। इसी तरह से हमारे पास अगला आ जाएगा 0 + 1000, 0 + 100। ठीक है जी, इसमें आए, अपने पास 100 के RD के ऊपर कॉपी करें, कैड में आए, कमांड बार पे PO इंटर करके कंट्रोल-V करें, कमांड बार में PO इंटर करके कंट्रोल-V करें, पॉइंट लग गया, कंट्रोल-S, कंट्रोल-F4 करके सेव कर लें। अच्छा जी, ये तो बन गया हमारे पास 3 RD के क्रॉस सेक्शन। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 560 फुट की RD है तो आपने सबसे पहले उस फोल्डर का नाम देना है और उस फोल्डर को एक नया फोल्डर क्रिएट करके G2G5 नाम रख लिया हमने। इसके अंदर इसके क्रॉस सेक्शन और इसके लिए जो NSL तैयार किया था वो रख लेना है। बाकी चीज़ें तो स्पोर्टिंग है, वो इस फोल्डर में नहीं आएंगी। अच्छा जी, इसको सेव करता हूँ, मैं क्लोज करता हूँ और ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद 0, 50, 100 की RD बन गई। अब आपने इसी तरह से आगे जितनी आपके पास RD होंगी इसको आगे चलाना है हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मेट पड़ा हुआ था, फॉर्मेट की कॉपी कर लें, अपने पास इस फोल्डर को ओपन करके कंट्रोल-V करें, इसको नाम दे दें फॉर एग्जांपल मैं 150 का लगाना चाहता हूँ, 0 + 150 का। ठीक है, मज़ीद इसकी कॉपी बनाएं, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V करते जाएँ, आपके पास बेशुमार कॉपियाँ बन जाएंगी। इसको यहाँ पे अपने कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस करके एडिट में जाएं। हमारे पास 150 तक बन चुका है, हम आगे बनाएंगे 0 + 200। इसके बाद आपने
अपने कीबोर्ड से सिंपली कुछ भी नहीं प्रेस करना है, एडिटिंग मोड के अंदर रहते हुए टैब प्रेस करना है तो वो नीचे वाले में आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2+50, टैब प्रेस किया, 0+300, उसके बाद फिर आगे 0+350, उसके बाद 0+400, उसके बाद 0+450, उसके बाद 0+500 एंड उसके बाद 550। डन कर देना है। ये हमारे पास 550 तक बन चुका है। एक्स्ट्रा डिलीट कर देनी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो NSL था वो किस RD तक पढ़ा गया था। वो पढ़ा गया था, इनेबल एडिटिंग मोड कर लें 560 तक। तो अपने फोल्डर के अंदर वापस आए, 550 जो है 500 के बाद 560 आ गया। तो इसी तरह से हमारे पास ये जो 550 बना था इसको 560 क्लोज़ कर देंगे। अब अपनी ये जो आपने वर्किंग की है ये आपकी हर RD का एक क्रॉस सेक्शन बन जाएगा। अपने कंप्यूटर में रिफ्रेश के बटन को क्लिक करने के बाद ग्रुप बाय टाइप करें। यहाँ पे ये जो नेम लिखा होता है इसके सीक्वेंस को उल्टा करना है हमने। ये देखें, सबसे बड़ी RD सबसे ऊपर आ गई है। इसी तरह से आपने बड़ी से छोटी की तरह सिलेक्शन बना के ऑटोकैड की मेन विंडो ओपन करके अपने फोल्डर से सबसे बड़ी RD को ड्रैग करना है अपने पास ऑटोकैड के अंदर। ये सबसे छोटी RD को सबसे पहले खोल देगा और सबसे बड़ी RD को सबसे बाद में खोल देगा। ये इसका फ़ायदा है। ये देखें 3 RD हमने बना चुके थे। ये 00 का हमारे पास आ गया। ठीक है जी, मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टैब के बटन को प्रेस करते हुए ये जो हमारे पास विंडोज़ खुल गई हैं इनमें मूव कर सकता हूँ। कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा तो आगे जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रेस करूँगा तो पीछे आएगा। देखिए 0 की RD है, कंट्रोल टैब प्रेस किया तो 50, फिर 100, फिर इसी तरह से आगे वो बढ़ता जा रहा है। मैं कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रेस कर रहा हूँ तो वापस आ रहा है। अच्छा जी, ये हमारे पास 100 की RD थी। अब इसके बाद हमारे पास ये RD है 0+150 की। इसको यहाँ पे नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। 0+250 आ गया, आगे 0+300। ठीक है जी, अपनी सारी RD को 0+350, 0+400। ठीक है जी, इसी तरह से मैं इसको एडिट करके 0+450 लिखने के बाद इंटर करने के बाद अपने कंट्रोल S और कंट्रोल टैब के बटन से अगली शीट में चले जाता हूँ। तो 0+500, 0+560 इंटर, कंट्रोल S सेव कर लिया। अब फिर कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा तो पहले 0 की RD पे आ गया, फिर कंट्रोल टैब, फिर कंट्रोल टैब, फिर कंट्रोल टैब। तो ये मेरे पास 150 की RD आ गई है। मैं इधर जाऊँगा, मैंने 150 का भी NSL नहीं तैयार किया। मैं 150 का NSL तैयार करके उसकी यहाँ पे लाइन लगा लूँगा। फिर मैं 150 के यहाँ से इसके रिस्पेक्टिवली इसको कॉपी करके अपने पास PO की कमांड से, ये देखेंगे पॉइंट नज़र आ गया। मैं बहुत छोटा सा पॉइंट लगाया उसने, लेकिन बाज़ बात ऐसे होता है कि कभी छोटा पॉइंट लगाता है, कभी बड़ा पॉइंट लगाता है। अच्छा जी, इस तरह फॉर एग्जांपल आप समझे कि मैंने सब पे पॉइंट लगा लिया है। तो इसको मैं सेव करूँगा, कंट्रोल S प्रेस करूँगा, Alt W के L प्रेस करूँगा। तो जितनी मैंने अपने पास शीट्स खोली हुई थी सारी क्लोज होने शुरू हो जाएंगी। जो सेव मांगे उसको सेव करते जाएँ। ठीक है, उसके बाद दोबारा अपने फोल्डर में आए। अब हमने जो टिपिकल ऊपर तैयार किया था उसको PGL के पॉइंट पे रखना है। ये पहली 3 फाइलें हमने बनाई हैं तो मैं सिर्फ इनको ओपन करता हूँ। बड़े से छोटे की तरह सिलेक्शन बना के ड्रैग करके ऑटोकैड में रखा तो 0 की RD सबसे पहले खुल गई। अब ये जो ऊपर पॉइंट है ना, यहाँ पे जो हमने बाहर अपने पास टेम्पलेट बनाया हुआ था रोड का, इसको हम ऐसे करेंगे कि कंट्रोल शिफ्ट C ये कमांड इस्तेमाल की जाती है कॉपी करने के लिए, जो कि कॉपी विद बेस पॉइंट होती है। आप इस पर राइट क्लिक करके कॉपी विद बेस पॉइंट यानी कि कंट्रोल शिफ्ट C पे क्लिक करें। इस बेस पॉइंट हमने यहाँ से उठाना है। ये हमारा बेस पॉइंट है। इस बेस पॉइंट से सिलेक्ट किया, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना है, इंटर करना है। तो ये ऑब्जेक्ट उसने सेलेक्ट कर लिया है पेस्ट करने के लिए। अब जहाँ पे हम कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो वो आप देख सकते हैं उसने मुझे रोड के सेंटर लाइन से ऑब्जेक्ट को उठाया हुआ है। अच्छा जी, मैंने कंट्रोल V प्रेस किया, इस पॉइंट पे ला के मैंने इसको वो रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये रहा NSL, ये PGL, ये दरमियान में रोड की लेयर और ये सारा हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब मैंने आपको एक और कमांड आपको क्रॉस सेक्शन डाटा में डाउनलोड करवाई थी, वो था PRL ऑटो रोटेट। ऑटोकैड में जाके AP इंटर करके अपलोड करनी है
PRL। आपने आपके पास अगर वो ना आती हो तो आपने जिस लोकेशन पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे अपने कंप्यूटर में जिस भी लोकेशन पे आपने वो रखी होगी कमांड, उसमें जाके ये देखें PRL ऑटो रोटेट पे जाके लोड करवा के क्लोज़ करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने प्रेस करना है QQ, ठीक है जी। इस लाइन को सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे नीचे NSL वाली डिस्टेंस और एलिवेशन के सामने इसको रखना है। उससे पहले मैं आपको इसकी OSNAP सेटिंग में बताता चलूँ। इन सब को सिलेक्ट ऑल करना है ओके करके, ठीक है। QQ इंटर किया, इस लाइन पे क्लिक किया। अब इस पॉइंट को लेके इस पॉइंट पे छोड़ देना है। तो वो आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे NSL पुट करते हुए एलिवेशन और डिस्टेंस दिया था वो यहाँ पे उसने हमें दिखा दिया है। इसी तरह से फिर QQ इंटर किया, ऊपर वाले बीचर की लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको भी रख दिया। तो ये देखें आप, वो उसके भी जितने पॉइंट PGL के आ रहे थे, ये 0 का, ये 15 का, ये 30 का, फिर ये -15 का, ये -30 का, उसने हमें वो लेवल यहाँ पे शो करा दिया है। इस कंडीशन में जबकि हमारा NSL हमारे स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 2.667 है और हमारा NSL जो है वो नेचुरल ग्राउंड लेवल जो स्ट्रक्चर के अंदर जा रहा है। तो हम ये जो स्ट्रक्चर के अंदर जितना NSL का एरिया जाएगा उसको हम यहाँ से साइड पे उसको मशीनरी के इस्तेमाल से रिमूव करेंगे। यहाँ से इतनी मिट्टी को रिमूव करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये मिट्टी थी 0.48 फीट और इसके डिफरेंट थिकनेस है, ठीक है। इस सारी मिट्टी को हम यहाँ से करेंगे रिमूव। तो उसको रिमूव करने का ये तरीका होता है कि जो हमारे स्ट्रक्चर की लास्ट लाइन होती है उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगा के उसको NSL तक एक्सटेंड किया जाता है। ये देखें, NSL तक एक्सटेंड कर ले और ये जो दरमियान वाला एरिया हमारे पास बचेगा ये बता रहा है कि इतना एरिया हमने यहाँ से कटिंग की है, मिट्टी यहाँ से उठाई है। इसको बाउंड्री बना लें इसकी, देखें BO इंटर करके ये बाउंड्री बना ली। इसको लिस्ट की कमांड की मदद से इसका एरिया उठाया, कॉपी किया और यहाँ पे नीचे हम बता देंगे कि ये इतना एरिया जी हमने वहाँ से कटिंग की है। अब जहाँ से हमने ऑलरेडी मिट्टी हमारे स्ट्रक्चर में जा रही थी वहाँ से हम मिट्टी काट के तो आ चुके हैं। ये देखें, ये जो थी हमारी सबग्रेड फर्स्ट की लेयर थी, ये वाली फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये 5 इंचज़ की लेयर थी, ठीक है। ये NSL पड़ा था, हमने ये मिट्टी कुरेद के यहाँ पे आए, इधर से एक 6 इंच के ऊपर लेयर डालेंगे तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे बिलो सबग्रेड नहीं आएगा और ये सिर्फ 17.466 वाली लेयर बनेगी। उसके बाद 16.956 वाली लेयर बनेगी, फिर ये और एंड। अच्छा जी, जहाँ पे कटिंग आ जाती है वहाँ पे हमने जितने पोर्शन में कटिंग की होती है उसको फिर ज़मीन को वहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। सबग्रेड प्रिपरेशन जिसको कहते हैं, ये विड्थ होती है इसकी, ठीक है जी। इसकी विड्थ को ऐसे हम क्लेम करते हैं RFT में। ये यहाँ पे लिख लेंगे इसको Ctrl+C Ctrl+V करके। इसके बाद हमारे पास ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं ग्रीन बेल्ट। इसको H की मदद से हैच कर लेंगे, इन दोनों को इकट्ठा हैच कर लेना है। अब इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि सिलेक्ट हुआ है। इसके ऊपर फिर LI प्रेस करके इसका एरिया उठाएंगे 62.069, ठीक है। ये ग्रीन बेल्ट का एरिया हो जाएगा हमारे पास। डन, ये रोड ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कंडीशन यूँ होती कि ये जो हमारा NSL था वो हमारे स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करता होता, थोड़ा सा यहाँ पे होता, तो हमने फिर क्या करना था, हमने ये वर्टिकल लाइन नहीं लगानी थी फिर, ठीक है। अपनी ये जो रोड के साइड की टिपिकल की टो लाइन्स थी, इनको आगे एक्सटेंड कर लेना था, ठीक है। और ये देखें, आपको मैं ऊपर से बताता हूँ, ये एस्फाल्ट, एग्रीगेट बेस, सब बेस और ये 2 ले रहे हैं ए जोन की, ठीक है जी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 फुट का जो जोन है, ए जोन है, ये डालना था हमने। अब जो नीचे बकाया हमारे पास बच रहा था इसमें हमने 6 इंच की लेयर डालनी थी, ठीक है। ये टोटल है 2.289, ठीक है। इसके अंदर से भी जो ऊपर से हम अगर 1.5 नीचे छोड़ दें तो ये कहलाएगा बी जोन, ये हो जाएगा बी जोन। इसमें हमने, आपको पता है कि बी जोन की 3 लेयर्स होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले
आ जाएगा बी टॉप 0.5 का, फिर 0.5 की ऑफसेट दूंगा तो ये आ जाएगा 20 सेकंड। इसी तरह से अब ये देखिए कि मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि दिखाने में ज़रा इजी रहे। ये आ जाएगा हमारे पास बी फर्स्ट, ठीक है जी। अब ये हो जाएगा बी सेकंड और ये हो जाएगा बी टॉप, ठीक है। जो मैंने आपको बातें टिपिकल में समझाई थी वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इन सब को आगे एक्सटेंड कर देना है हमने। इनकी दरम्यान वाली लाइंस की बेसिकली ज़रूरत होती ही नहीं है। ये तो मैंने आपको क्रॉस सेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है। इवन इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है। अब ये जो नीचे बकाया एरिया हमारे पास बच जाता है, जो डेप्थ हमारे पास बकाया बच जाती है NSL तक आते आते, वो है 1.789। इसमें सी जोन है ये वाला। इसमें सी जोन की लातदार लेयर्स बन सकती हैं 6 इंच की। सबसे पहले ये आ जाएगा 0.5 पे सी टॉप आ जाएगा, ठीक है जी। सी टॉप। इसके बाद हमने नीचे से लेयर्स ऊपर को काउंट करना शुरू करनी है। सी ओ इंटर कॉपी किया ऊपर को 0.5 का, ये हो जाएगा सी फर्स्ट, ठीक है जी। अब इसी लेयर को ऊपर मज़ीद कॉपी किया 0.5 पे, तो ये हमारा हो जाएगा सी सेकंड और ये जो बकाया बचेगा यहाँ पे सी थर्ड। मेरा ख्याल है कि आपको इन सारी बातों की समझ आ चुकी होगी। इस तरह से हम साइट पे वर्किंग करते हैं। ये जो जोन होते हैं यहाँ पे इनको लाइन लगा कर शो करने की ज़रूरत नहीं होती ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लाइंस लगाई थी। तो हम यहाँ पे BO की कमांड लगा के ये B और C जोन की जो मिट्टी है बिलो सबग्रेड में इसको इकट्ठी को काउंट कर लेंगे। कंट्रोल C प्रेस करके इस डाटा को उठा के अपने पास बिलो सबग्रेड में लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। अब जहाँ पे बिलो सबग्रेड आ जाता है वहाँ पे कटिंग नहीं आती, अब प्रिपरेशन भी नहीं आती। वहाँ पे आता क्या है, वहाँ पे बिलो सबग्रेड आ गया, ठीक है जी। ये बिलो सबग्रेड के हमने एरिया उठा लिया। इसमें नीचे हम ना यहाँ पे साइड पे क्लीनिंग एंड ग्रबिंग करते हैं। क्लीनिंग एंड ग्रबिंग और NGC करते हैं, नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन। इसकी विड्थ को कॉपी करके मैंने क्लीनिंग एंड ग्रबिंग और NGC में इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमारी ग्रीन बेल्ट थी बकाया बची, इसको ऐसे H की मदद से दोनों को इकट्ठा स्टार्ट कर लिया। 162 या 835 आ गया, तो मैं इसको ये यूँ यहाँ पे लगा दूँ। इस तरह से हमारा रोड पूरी तरह से मुकम्मल हो जाता है। तो मेरा ख्याल यह है कि इंशाल्लाह आपको ऑटोकैड पे रोड क्रॉस सेक्शन बनाने आ चुके होंगे। अगर अभी भी मज़ीद किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें, मुझसे पूछें कि सर ये कैसे चीज़ बनी, कैसे बनी, इनका एरिया कैसे निकालना है। आप सब चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इन एरियाज़ का किया क्या जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि बेसिकली हमने अगर ये क्वांटिटीज़ मालूम कर ली हैं तो इनका करना क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।